हमने अभी तक इस वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन होने वाला है, जिसका जो इस तरह से है कि हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन द 2 आइडेंटिकल बॉटल्स। याद रखना, आइडेंटिकल बॉटल बोल रहा है। आइडेंटिकल बॉटल मतलब क्या? शेप साइज सब सेम है उनका। ए एंड बी, 2 बॉटल है ए एंड बी, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द 2 बॉटल इज 12 ग्राम एंड 48 ग्राम रिस्पेक्टिवली। मतलब बॉटल ए में 12 ग्राम है, बॉटल बी में 48 ग्राम्स है। इन विच बॉटल विल साउंड ट्रेवल फास्टर, हाउ मेनी टाइम्स एज फास्ट एज द अदर। बोला है कि कौन से बॉटल में साउंड का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा और कितने टाइम ज्यादा रहेगा दूसरे के कंपेयर में, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या क्या दिया गया है। डेटा में दिया 2 मासेस की बस दिए गए हैं। मास 1 12 ग्राम और मास 2 दिया है M2 48 ग्राम्स। 2 चीजें दी गई है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से बॉटल में इन विच बॉटल्स द विल साउंड ट्रेवल फास्टर। इन विच बॉटल will sound travel faster and how many times. How many times faster than other. दूसरे के कंपेयर में कितना ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, यही हमें यहाँ पे निकालना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रहेगा फॉर्मूले तो हमको लिखना है। हमने इस चैप्टर में बेसिकली तीन से 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला तो नॉर्मल वाला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। इसी को बोला है न्यू लैम्डा करके बोला जाता है। अगला हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा पढ़ा हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और फोर्थ पढ़ा हमने वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। पहला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सेकंड है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यही 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, तो इन्हीं 4 फॉर्मूले से हमको यहाँ पे यूज करना है। मॉलिक्यूलर मास और मास दोनों अलग टर्म है। ये अभी इस कंडीशन में मास दिया गया है तो ऑब्वियस है हमको तो ये पहला वाला तो यूज नहीं करना है, टाइम तो दिया नहीं इसके अंदर, ना ही वेवलेंथ दिया गया है। दूसरा, टेम्परेचर कहीं पे रिलेट नहीं किया। टेम्परेचर बोला है लेकिन टेम्परेचर दोनों बॉटल्स का टेम्परेचर सेम है, इसलिए हम टेम्परेचर T1 T2 कैंसिल हो जाएगी, इसलिए ये वाला भी यूज नहीं होगा। तीसरा है डेंसिटी। जैसा कि हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। ये कंडीशन है, ये लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास वाला करने लगे, ऑब्वियस से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? थर्ड वाला, जिसका फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। कैलकुलेशन लिखेंगे वी नो दैट। अब वी हैव लिखो, वी नो दैट लिखो, बात एक ही है। अपने को पता है वेलोसिटी इज, जब भी आप ये लिखोगे सबसे पहले फॉर्मूला लिख दोगे जो आप यूज करने वाले हो। इसी को हम इक्वल करके मान लेते हैं। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सिंस हमें ये भी पता है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फॉर्मूले में होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डिनोमिनेटर में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमको पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के बराबर रहेगा। डेंसिटी मतलब रो। हमें ये निकाल दिया हमने।
अब हमें अगर कंपेयर करना है डेंसिटी को, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, वेलोसिटी निकालना है, दोनों का वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी कितना रहेगा, तो हम मान लेते हैं रेशियो निकाल देते हैं। लेट v1 एंड v2 बी द velocities of sound in bottle A and B respectively। हम मानते हैं कि बॉटल ए में साउंड का वेलोसिटी v1 है और b में v2 है, तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, v1 की जगह पे आएगा 1 अपॉन रो 1 और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन रो 2। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है। आप डेंसिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप हम लगाएंगे अगर तो ये हो जाएगा m1 कैपिटल v1, ये स्मॉल v1 मान लेना, v1 और v2 है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन m2 अपॉन v2। लेकिन दोनों जगह पे हाइड्रोजन है, सिमिलर गैस है, ऐसे लिख सकते सिंस बोथ बॉटल्स आर फिल्ड विथ हाइड्रोजन से फिल्ड है, देयरफॉर उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, v1 और v2 सेम हो जाएंगे। जब v1 और v2 सेम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली v2 और v1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m1 v हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट m2 इज इक्वल्स टू v करके लिख लेना v। अब जब इसको आप एक्सपांड करोगे, जैसे आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, आप 1 अपॉन अंडर रूट m1 और इसको लिख सकते हो अंडर रूट v1, यही हो जाएगा ना, इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप v, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट v। तो ऑब्वियसली v से v कैंसिल हो जाएगा, रूट m2 ऊपर जाएगा और रूट m1 नीचे आ जाएगा। रूट m2 का वैल्यू कितना दिया है, m2 का वैल्यू दिया है 48, m2 का वैल्यू दिया है 48 और m1 का वैल्यू दिया है 12। तो यहाँ से आंसर आएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लो, 12 4 जा होता है 48, अंडर रूट में आएगा 4, 12 4 जा 48 और मतलब इसका आंसर आ गया रूट 4। रूट 4 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर रूट है, वो आएगा v1 अपॉन v2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2। अब जब यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको एक कंडीशंस मिल जाएंगे यहाँ पे, ये मैंने एक्सप्लेन किया बस इतना याद रखना है। v1 इज 2 टाइम्स v2, इसको जब आप इक्वेट करोगे v2 को उधर लेके जाओगे 2 टाइम्स v2 हो जाएगा। मतलब हमने देखो यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन द बॉटल a एंड b। बॉटल a के अंदर वेलोसिटी v1 था, बॉटल b के अंदर v2 था, तो किसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा है, v1 के अंदर ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे आप आंसर लिख देना, क्या वी कैन से दैट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देना। यहाँ से ये कैलकुलेशन पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे आप इसके बाद लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बॉटल ए इज 2 times more than the velocity of sound in bottle B। ये हो गया आपका आंसर। अब यही क्वेश्चंस, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके दे रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन ये 1 मार्क का आता है, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ये
और सेम क्वेश्चन दिया रहेगा कि व्हेन अ गैस इज फिल्ड विद वाटर, जो भी ऐसा कंडीशन दिया, सेम वैल्यूज भी रहेंगे, अगर वैल्यूज चेंज भी कर दिया तो आपको समझना है कि आंसर क्या लिखना है। v, जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला था हमने कि v1 अपॉन v2 का वैल्यू क्या आया, रूट m2 अपॉन रूट m1। तो मास कुछ भी दिया रहे, आप वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा वहां पे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।